भगवान जीव पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए तैयार बैठे रहते। बस भगवान कारण ढूंढते हैं, कोई कारण मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए, इस बहाने ही मैं इस पर कृपा कर दूं जिससे कोई ये कहने लायक न रहे कि भगवान ने बिना कारण ही कृपा कर। इसलिए आपने कथा सुना होगा, अजामिल रोज अपने बेटे को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। लेकिन जिस दिन अजामिल को पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए यमराज के दूत आए, उस दिन भी उसने अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयम्, दूर खेलते हुए अपने पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ। भगवान ने कहा कारण मिल गया, कारण बन गया, इसने मेरा नाम ले लिया और मुझसे कहा कि नारायण बचाओ। अरे भाई, वो तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था और रोज बुलाता था, रोज कहता। लेकिन आज जब उसने कहा कि नारायण बचाओ, दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयम्, भगवान ने कारण बना लिया और तुरंत भगवान ने अपने 4 सेवकों को, पार्षदों को भेजा। उन पार्षदों ने आकर के यमराज के दूतों से बहस की और उन्हें कहा विदा हो जाओ, इसे छोड़ दो, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, हम इसकी रक्षा के लिए आए हैं। कथा आपको मालूम है। कहने का भाव कि भगवान कारण ढूंढते हैं, कोई कारण बन जाए जिस कारण से मैं इसके ऊपर कृपा करता। लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि भगवान को कोई कारण भी नहीं प्रदान कर पाता। हम अपने प्रमाद के कारण ऐसा कोई कारण भी उपस्थित नहीं कर पाते जिस कारण से भगवान मुझ पर कृपा करते। भगवान तो बहाना ढूंढते रहते, कोई बहाना मिल जाए तो मैं इस पर कृपा कर दूं, इस पर करुणा कर दूं। और जब कोई बहाना नहीं मिलता तब भगवान स्वयं बहाना ढूंढते हैं। और कैसे ढूंढते हैं? बोले जीव के द्वारा होने वाली क्रियाओं में ही भगवान कोई गुण ढूंढ लेते हैं, कोई पुण्य ढूंढ लेते हैं और उसी पुण्य को कारण बनाकर भगवान कृपा कर दे। कैसे? बोले जैसे आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में गौ माता मिल गई, आप उनके दाहिने तरफ से निकल गए तो भगवान मान लेते हैं चलो इसने गौ की परिक्रमा की, एक अच्छा काम किया, इसी को कारण बना करके भगवान कृपा कर दे। आप जा रहे हो, आपके दाहिने तरफ पीपल का वृक्ष पड़ा, आप पीपल वृक्ष के दाहिने तरफ से निकल गए, भगवान ने मान लिया इसने अश्वत्थ की परिक्रमा की, अश्वत्थ मेरा स्वरूप है। इस कारण को ही निमित्त बनाकर भगवान कृपा कर दे। इसी बात को हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान जीव के द्वारा होने वाले अज्ञात सुकृत को, अज्ञात पुण्य को ही कारण बना करके भगवान कृपा कर दे। हमारे आपके द्वारा अनजान में पाप और पुण्य दोनों होता रहता है। अनजान में पाप भी बन जाता है और न चाह करके भी, न जान करके भी पुण्य भी बन जाता है। तो भगवान इतने कृपालु हैं, पाप पर दृष्टिपात नहीं करते, पुण्य को देखकर उसी पुण्य का संचय करके उसी पुण्य के फलस्वरूप जीव को सत्संग की प्राप्ति करा देते। यही भगवान की करुणा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि एक कोई चोर मंदिर में चोरी करने गया और चोरी करके कुछ सामान लेकर, भगवान का मुकुट आभूषण लेकर के भाग रहा था। लोगों ने दौड़ाया, तब तक वो मंदिर के सामने जाते जाते गिर पड़ा और मंदिर के सामने जब गिरा मुंह के बल, तो वो तो गिर पड़ा, उसे चोट भी लगी। लेकिन मंदिर में विराजमान भगवान जो थे, भगवान ने
लक्ष्मी जी से कहा, देवी देखती हो कितना सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया है, ऐसा प्रणाम तो कोई करता ही नहीं। वो तो बेचारा गिरा, लेकिन भगवान ने कारण बना लिया, ये मुझे प्रणाम कर रहा है। दंडवत, दंडे के समान धड़ाम से गिर पड़ा मेरे सामने, इसने तो दंडवत प्रणाम कर लिया, इसने पुण्य किया। बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी। भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु इसने इतना ही नहीं, इसने तो 2 गुना पुण्य किया। बोले 2 गुना पुण्य क्या किया? बोले इसने आपको प्रणाम तो किया ही किया, लेकिन ये हल्ला गुल्ला सुनकर मंदिर के संत महात्मा बाहर निकल करके आ गए थे, तो इसने जब आपको प्रणाम किया तो साथ साथ में संतों को भी इसने प्रणाम कर लिया, संत और भगवंत को भी प्रणाम कर लिया, इसने तो 2 गुना पुण्य कर लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी इसने इतना ही नहीं, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जहां पर ये गिरा प्रणाम कर रहा है, यहीं पर कुछ देर पहले गौ माता ने मूत्र का विसर्जन किया था, यहां की मिट्टी गाय के मूत्र से पवित्र हो गई थी। ये मुख के बल जब गिरा तो इसके मुख में वो मिट्टी चली गई। संतों के चरण की रज और गौ के गोमूत्र से सिक्त मृतिका इसकी मुख में गई, इसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। इसने तो 3 गुना पुण्य किया उसने कुछ नहीं, लेकिन भगवान की करुणा, भगवान कारण ढूंढने लगे। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, प्रभु इसने इतना ही नहीं, इसने तो 4 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? लक्ष्मी जी ने कहा कि जब ये गिरा और संत महात्मा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इस हल्ला को सुनकर, आवाज को सुनकर के एक कुत्ता भौंकने लगा, और उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी। कुत्ते की आवाज सुनकर के बिल्ली भाग गई, चूहे का प्राण बच गया। इसने एक प्राणी के प्राण की रक्षा की, इसने 4 गुना पुण्य किया। इस प्रकार भगवान पुण्य की परिकल्पना करने लगे और उस जीव के अनेक पुण्यों को, जबकि वो जान करके ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो तो सहज गिर पड़ा था, लेकिन अनजान में होने वाले अज्ञात सुकृत को भगवान संचय करते हैं, और उस अज्ञात सुकृत को संचित करके समय आने पर उन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप जीव को भगवान सत्संग प्रदान करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संत। जब पुण्य का पुंज एकत्रित होता है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के अनजान में, अज्ञात में होने वाले सुकृतों को भगवान संचित करते हैं, और समय आने पर उस जीव को भगवान सत्संग प्रदान करते हैं, और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को जानकर जीव भगवान में अनुरक्त होता है। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की अकारण करुणा है।